let's start it. So first question is on your screen. पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आगे हम मिलके सॉल्व करेंगे. A 400 meter wide river is flowing at a rate of 2 meter per second. इसका मतलब d की वैल्यू 400 है. मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे. d वैल्यू इज 400 मीटर एंड रिवर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. सो वी आर वैल्यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. The boat is sailing with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड with respect to water. इसका मतलब VBR वैल्यू कितने गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर. तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि हमें बता दिया कि वो शुरू कैसे हुआ. तो वो शुरू हुआ भाई परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो. इसका मतलब इस डायरेक्शन में उसने स्टार्ट करा. और हमें शायद याद होगा कि VBR हमने क्या बोली थी. VBR वो स्पीड होती है जिससे हम मोशन को स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट ऑफ द मोशन इस तरफ है. तो पूछ रहा है कि भाई फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द ऑपोजिट बैंक. ऑपोजिट पॉइंट नहीं बोला, ऑपोजिट बैंक बोला है. भाई ऐसे हालात में वो ऑपोजिट पॉइंट नहीं पहुंचता है. वो ए से भी बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसको रिवर की ड्रिफ्ट मिलेगी. और रिवर की ड्रिफ्ट मिलने की वजह से फाइनली उसका जो मोशन है वो इस तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा. मतलब VB इस तरफ हो जाएगा. रिजल्टेंट मोशन इधर होगा. VB का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट मोशन. वो इस तरफ है और फाइनली वो पहुंचेगा कहीं यहाँ पे जाके सी पे. तो टाइम कैसे निकालते हैं वो अपने को पता है. दैट इज फ्रॉम द वर्टिकल साइड. सो डिस्टेंस d वर्टिकल में और वर्टिकल की स्पीड कितनी है? VBR है इस क्वेश्चन में. हर क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में. सो डिवाइडेड बाय VBR. खत्म हो गया क्वेश्चन. d की वैल्यू गिवन है 400, VBR कितना है 10. सो दैट बिकम्स 40 सेकेंड्स एंड द क्वेश्चन इज डन. और मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा. शेयर लॉजिक से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. शेयर लॉजिक ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस कि x को अलग रखो, y को अलग रखो. मैंने y से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. आगे बढ़ के मैंने क्वेश्चन देखा कि क्या पूछ रहा है. हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ए पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट कौन सा है? बी. कह रहा है उससे कितनी दूर वो पहुंचा. डज द बोट रीच द ऑपोजिट बैंक. तो ऑपोजिट बैंक पे तो बंदा सी पे पहुंचा. तो बी से कितनी दूर है? उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट. तो क्वेश्चन अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है? एक्स निकालो. तो एक्स भाई रेंज की तरह निकलता है. दैट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम. इजी. अब हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है वो आप देख लो. वो सिर्फ VR है एक्स में और कोई स्पीड ही नहीं है. तो VR इंटू टी. और VR की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड. और टाइम अपने ने निकाल चुके हैं 40. सो 2 इंटू 40 80 मीटर्स मेरा आंसर बन जाता है फॉर द बी पार्ट. हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ही रीचेस. तो बिना फॉर्मूले रटने के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देन फाइनली इट इज ऑल्सो आस्किंग इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव. भाई वो चलना तो शुरू करा था परपेंडिकुलर, लेकिन जा तो कहीं और रहा है ना. ड्रिफ्ट ऑफ द रिवर की वजह से कहाँ जा रहा है? कहते हैं वो डायरेक्शन बताओ. मतलब AC का डायरेक्शन बताओ. तो ये एंगल ले आते हैं अल्फा. और एंगल अल्फा बताना है तो ये ट्रायंगल यूज कर लो. उसमें ये वाली साइड 400 मीटर है और ये अभी अभी हमने निकाली है 80 मीटर. तो उससे आपको tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी. tan अल्फा इज 400 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस कितना है? 80. सो 80 इंटू 5. सो अल्फा बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 5. इस डायरेक्शन में वो फाइनली मूव कर रहा है. दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल मोशन. tan इनवर्स 5. सो क्लियर आउट हो जा रहा है क्वेश्चन हमारा बिना फॉर्मूले लगाए. राइट. सो वैसे अगर आप दिमाग लगाओ, ये याद करो कि कल जो हमने इस केस को डिस्कस करा था, इट वाज अ केस ऑफ द शॉर्टेस्ट टाइम का केस था, मिनिमम टाइम का केस था. मिनिमम टाइम में क्या होता है कि वो स्टार्ट करता है परपेंडिकुलर और फाइनली उसका मोशन किधर होता है? टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम. सो शॉर्टेस्ट टाइम का केस था. लेकिन अपने को अगर याद नहीं भी था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा. स्टैंडर्ड तरीका क्या है? y का पार्ट अलग रखो, x को अलग रखो, y से टाइम निकालो और x वाली एक्सिस से ड्रिफ्ट निकालो. इतना दिमाग में फिट रखो, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर इज 20 मीटर वाइड. तो 20 मीटर वाइड रिवर है. d की वैल्यू अपनी 20 होगी. आगे रिवर स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है. सो VR की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड है.
A boat starts with the velocity 2√2 meter per second at an angle of 45 from the river current. तो VBR की वैल्यू कितनी है 2√2। जिस स्पीड से हम स्टार्ट करते हैं उस स्पीड को क्या बोलते हैं VBR। तो VBR कितनी है 2√2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द रिवर करंट। तो रिवर करंट तो जी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, दैट्स द रिवर करंट, उससे 45 डिग्री पे चल रहा है। तो उससे 45 डिग्री मतलब ये हो गया। तो इस डायरेक्शन में मोशन बिगिन करो, दैट्स VBR। कितने एंगल पे 45 डिग्री विद द रिवर करंट। ये मेरा डायग्राम बन गया। अब ना ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना ये शॉर्टेस्ट टाइम का केस है। शॉर्टेस्ट पाथ में बंदा जाता है अपस्ट्रीम और शॉर्टेस्ट टाइम में जाता है परपेंडिकुलर, ये दोनों नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ए पार्ट बिट बाय बिट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट फाइंड द टाइम टेकन, पता है अपने को कितना सॉल्व करना है। टाइम कैसे करना है वाई से, तो वाई के ऊपर नजर गड़ाओ, टाइम कैसे निकलेगा डी अपॉन वाई वाली स्पीड, वाई वाली स्पीड रिजॉल्व करो कॉम्पोनेंट, दैट्स VBR साइन 45। ये वाई वाली स्पीड बन गई, VBR का कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस की तरफ। सो दैट्स D अपॉन VBR साइन 45। क्वेश्चन खत्म। क्या करना है, शॉर्टेस्ट टाइम था नहीं था, शॉर्टेस्ट पाथ था नहीं था, क्या फर्क पड़ता है। डी की वैल्यू कितनी है 20, VBR गिवन है 2√2, साइन 45 सबको पता है 1/√2 होता है, √2 कैंसिल है, 20/2 10 सेकेंड्स, आंसर हमारे सामने। ए पार्ट डन है। बी पार्ट हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब बी से कितनी दूर जाके पहुंचेगा भाई, वो कहां पहुंचेगा डायग्राम दिखाएं। देखो यहां नहीं पहुंचने वाला है, यहां नहीं पहुंच रहा है, कहां पहुंच रहा है भाई, वहां नहीं पहुंच रहा है। भाई देखो रिवर की ड्रिफ्ट भी तो मिलेगी ये वाली, अब रिवर की ड्रिफ्ट भी मिलेगी तो फाइनल मोशन जो है वो इधर आएगा। तो ये कहीं यहां जाके पहुंचेगा इधर इस पॉइंट पे, ये सी आएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये एक्स निकालो, ये वाला डिस्टेंस निकालो। आप कैसे निकालना है, फिजिकल इंडिपेंडेंस, एक्स निकालो इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। एक्स में स्पीड देखो, टाइम निकाल चुके हो, आंसर आ जाएगा। ट्राई द क्वेश्चन प्लीज, गेट आंसर प्लीज। पहले वी एक्स की वैल्यू निकाल लो, इसमें फीड करो, फिर आपका एक्स आ जाएगा। आपका कार्यक्रम शुरू होता है, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। फाइंड अ वैल्यू फॉर वी एक्स प्लीज, सही से निकालना वी एक्स की वैल्यू। वी एक्स में देखो दो दो चीजें हैं, एक नहीं है दो दो हैं। दो दो कैसे हैं, एक तो VBR का कंपोनेंट भी आएगा। VBR का कंपोनेंट कितना है, VBR cos 45, ये कंपोनेंट है, और साथ में रिवर फ्लो भी है VR। ये दोनों मिला के VX आएंगे। 50 मीटर 50 मीटर आ गया सर। फाइनल आंसर 50। हाँ जी तो 50 मीटर। ठीक है 50 मीटर तो सही होगा, फिर मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। VBR हो गया मेरा 2√2 cos 45 मतलब 1/√2 प्लस VR गिवन है 3, सो 2 + 3 5 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड हमारी VX आ रही है। तो x कितना है VX इंटू टी, VX है 5 और t हम निकाल चुके हैं 10, सो द आंसर बिकम्स 50 मीटर, परफेक्टली डन। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आपको बात समझ भी आ रही है, और हम फॉर्मूले के बिना भी जीवन निकाल सकते हैं। फॉर्मूले याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कई बार फॉर्मूले उल्टा कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार हम ना दिमाग लगाने लग गए थे, यार फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, या फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, और वहीं पे हमारे टाइम भी वेस्ट हो जाता है। सो डोंट ऑलवेज फोकस ऑन फॉर्मूला। हाँ ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में टेलिंग टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ क्वेश्चन सीधे बोल रहा है शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करो। अ स्विमर शुड स्विम एट एन एंगल थीटा विद अपस्ट्रीम, यादें ताजा होगी कि भाई हमें अपस्ट्रीम जाना पड़ता है, VBR इधर होगी, ये एंगल बनेगा थीटा जिसको हमने क्रिटिकल एंगल बोला था। फिर रिवर की ड्रिफ्ट लगती है इस तरफ, लेकिन क्योंकि एंगल सेट होता है उस वजह से हम फाइनली इधर जा रहे होते हैं, और उसको हम बोलेंगे VB मतलब रिजल्टेंट जो स्पीड बनी, और ऐसा करने से हम एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो इधर उसको जाना चाहिए, और क्वेश्चन टाइम बेस्ड है, तो इस इवेंट पे कितना टाइम लगेगा उसको मैं T1 लिख लेता हूँ। तो कैसे मिलेगा भाई टाइम, वर्टिकल D ले लेता हूँ, मतलब जितनी विड्थ ऑफ द रिवर है,
एंड दिस डिवाइडेड बाय द स्पीड अलोंग दैट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, जब मैंने उसको चेक करा तो वो तो वी है। तो दैट सिंपली डी अपॉन वी। अब वी यूजुअली पता नहीं होती है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा है। हमें इंफॉर्मेशन किसकी होती है, वी की, वी की। सो दैट्स डी अपॉन वी कहाँ से मिलेगा, पाइथागोरस से मिलेगा। और पाइथागोरस से वैल्यू कितनी है, वी बी आर स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। ये हो गया पहला केस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर होता है, इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये तो जी हमारा केस शॉर्टेस्ट पाथ का था, तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस भी बना लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस अपने को याद है, उसके अंदर हमको परपेंडिकुलर स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम परपेंडिकुलर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन रिवर की ड्रिफ्ट मिलती है और फिर हमारा रिजल्टेंट मोशन इधर को हो जाता है। दैट्स द केस। इसमें थीटा हमारा जीरो रहता है बिकॉज वी स्टार्ट परपेंडिकुलर। इसमें कितना टाइम लगता है, इसको T2 लिख लेते हैं। इसमें जितना टाइम है दैट इज डी अपॉन जो वर्टिकल स्पीड है, कितनी है, VBR है। सो दैट्स डी अपॉन VBR। मैंने कोई फॉर्मूले नहीं लगाए, मतलब ये सीधा मैंने वाई एक्सिस पे टाइम देखा है, जो वाई एक्सिस पे स्पीड है। पहले वाले केस में VB है वाई एक्सिस पे, दूसरे वाले केस में वाई एक्सिस पे VBR है। इससे सोखा नहीं हो सकता। और अब उसको रेशियो लेने को बोला है, शॉर्टेस्ट टाइम वाला पहले और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टाइम बाद में, मतलब T2 अपॉन T1 निकालने को बोला गया। तो निकाल लेंगे T2 अपॉन T1। T2 हमारा है D अपॉन VBR, और T1 जो है दैट इज D अपॉन रूट ऑफ VBR स्क्वायर माइनस ऑफ VR स्क्वायर। आई थिंक द क्वेश्चन स्टैंड्स ओवर। T2 अपॉन T1 दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर डिवाइडेड बाय VBR। दैट्स अवर रिजल्ट। सिंपली डन। VR और VBR हमें क्वेश्चंस में हमेशा गिवन होते हैं। तो आप फॉर्मूला यूज भी कर सकते थे, नहीं भी आता है तो भी हम इंस्टेंटली क्वेश्चन में रिजल्ट को जनरेट कर सकते हैं, उन्हीं दोनों बातों को याद रख के, एक टाइम और दूसरा ड्रिफ्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन प्लीज। नाउ दिस क्वेश्चन सेज वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, मतलब VBR की वैल्यू है दैट्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट ए। दिस इज अ पॉइंट ए गिवन टू अस, इट इज स्टीयर्ड इन द डायरेक्शन शोन। तो इधर को स्टीयर करा है, एंगल ऑफ द स्टीयर गिवन है 37 डिग्री। वेयर विल इट रीच ऑन द ऑपोजिट बैंक, कहाँ पहुंचेगा बताना है। बाकी पैरामीटर्स, विड्थ ऑफ द रिवर 120 मीटर्स गिवन है, 120। रिवर की स्पीड गिवन है 4 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। कहाँ पहुंचेगा वो बताना है। प्लीज ट्राई आउट द क्वेश्चन, फाइंड वेयर इट रीचेस। तो ना ये शॉर्टेस्ट टाइम का है, ना ये शॉर्टेस्ट पाथ का है। ज़्यादातर ना हमारे दिमाग में वही चलता है, तो इसलिए हम उस बात को कट दे दिमाग से कि सारे क्वेश्चन शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ से आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रूफ हो रहा है आपको। आपको बताना है भाई कहाँ पहुंचेगा। बी पे हो सकता है, बी पे पहुंच जाए, हो सकता है बी के लेफ्ट में पहुंचे, हो सकता है बी के राइट में पहुंचे, ये भी ऑप्शंस हो सकती हैं। ऑप्शन ए, ही रीचेज एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। ऑप्शन बी, ही रीचेज अपस्ट्रीम, दैट इज लेफ्ट टू द बी। C part, he reaches to the right of the B. He reaches downstream. D part, we don't know. Of course we know. So please tell me the answer. Where does he reaches on the opposite bank? कितना करना है, मतलब बेसिकली x निकालना है ना आपको कि कहाँ पहुँचा। तो x कैसे निकालोगे, पहले टाइम निकालोगे, और टाइम कैसे निकालोगे, y से, और फिर उस टाइम को x वाले में इक्वेशन में फीड कर दोगे। सो सिंपल अप्रोच। तो मेरे ख्याल से टाइम निकाल लिया होगा। टाइम की वैल्यू अगर किसी ने निकाल लिया तो बताए मुझे। वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर टाइम, जिस स्पीड से मोशन स्टार्ट करते हैं वो क्या होता है, VBR। तो ये VBR है, और 12 seconds. 12 सेकेंड्स। टी की वैल्यू 12 सेकेंड बोल रहा है, कोई कंफर्म करो भाई 12 सेकेंड है। VBR का कंपोनेंट कितना बन रहा है यहाँ पे, VBR cos 37 बन रहा है मेरे हिसाब से, है ना। VBR cos 37, तो टाइम बनना चाहिए D अपॉन VBR cos 37। यही लिया है जिसने 12 सेकेंड निकाला है, कुछ गलती तो नहीं करी। अब D की वैल्यू डाल दो, VBR डालो, cos 37 डालो, आंसर आ जाएगा। अब cos 37 गलत ना फीड कराओ,
वैसे तो आता ही है सबको। cos 37 सर 15 15 कह रहा है भाई, सेकेंड। इंद्र किरण कह रहा है 15 है। 15 आ रही है, कितना आ रहा है? 15 ही आ रही है। 15 ही आ रहा है, 15 है। सो करेक्शन आ गई है हमारी, 15 आ रहा है। डी की वैल्यू है हमारी 120, वी बी आर गिवन है 10, और cos 37 4/5 हो गया है। तो ये 5 दूनी 10 एंड 260 हो गया ये, और 60/4 15 ही होता है अपना। तो 15 सेकेंड हमारा आंसर आ गया है। सो टाइम तो निकल गया। अब आगे बढ़ो और एक्स की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स। एक्स 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 के अंदर आपको दो स्पीड्स आती है हमेशा। एक इधर वाली स्पीड होगी कितनी, वी बी आर साइन 37, और एक राइट साइड वाली स्पीड है दैट इज वी आर। अब जो ज़्यादा होगी उसके हिसाब से, अगर दोनों बराबर हो गई वो बी पे लैंड करेगा। वी बी आर साइन 37 ज़्यादा होगी तो अपस्ट्रीम लैंड करेगा, और अगर वी आर ज़्यादा होगी तो डाउनस्ट्रीम लैंड करेगा। कितना सोचा? सर 30 मीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ बी। मतलब अपस्ट्रीम लैंड करेगा। तो वी आर की वैल्यू अपने को तो गिवन ही है, वी आर की वैल्यू 4 है। वी बी आर साइन 37 चेक कर लो, वी बी आर है अपने पास 10, और साइन 37 है 3/5, तो ये आ गया 6। तो वी बी आर साइन 37 ज़्यादा है, तो वी एक्स होगा वी बी आर साइन 37 माइनस ऑफ वी आर एंड इंटू टी, जस्ट दैट सिंपल। वी बी आर साइन 37 6 है, 6 माइनस 4, वी आर तो सीधा गिवन है। टाइम हम पहले निकाल चुके हैं 15 सेकेंड। आंसर मिल जाता है 6 माइनस 4 इज 2, 2 इंटू 15 इज 30 मीटर, और क्योंकि वी बी आर साइन 37 ज़्यादा था तो बंदा उधर ही पहुंचेगा। सो फाइनल डायग्राम प्रेजेंट करूँ आपके सामने। फाइनल डायग्राम के हिसाब से ये देखो, उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इधर था वी बी आर, इधर नहीं पहुंचेगा, इधर नहीं पहुंचता है वो, पता चलेगा आप इधर पहुंचा दो उसको, इधर नहीं पहुंचेगा। ये पॉइंट कुछ और है, डी लिख, और वो कितना है वो भी पता है हमने को, ये 120 मीटर है और ये एंगल 37 है। तो tan 37 अगर मैं लगा लूँ तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे, अगर मैं इसको x नॉट बोल दूँ, दैट विल बी x नॉट अपॉन 120। tan 37 है 3/4 इज इक्वल टू x नॉट बाय 120। तो x नॉट की वैल्यू है 90 मीटर। मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है ये वाला, ये 90 मीटर है, तो वो उधर नहीं पहुंच रहा है क्योंकि रिवर की ड्रिफ्ट भी तो मिलनी है। तो स्टार्ट तो इसने इधर करा, पर रिवर की ड्रिफ्ट मिली, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट मोशन है वो इधर हो गया, और वो फाइनली यहाँ पे पहुंचा जो सी है। और ये जो डिस्टेंस हमारा है ये वाला बी सी, वो एक्स है जो हमने फाइंड आउट करा है, और वो एक्स की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 30 मीटर्स। ये हमारा फाइनल अंडरस्टैंडिंग डायग्राम है कि हुआ क्या भाई इस क्वेश्चन में। तो ये ना शॉर्टेस्ट टाइम का केस था ना शॉर्टेस्ट पाथ था, फिर भी हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन को कर पाए। शेयर लॉजिक सेम है, पहले टाइम चेक करा फिर एक्स चेक करा, किसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंसी शो नहीं करी। और जैसे मैंने समझाया आपको लास्ट लेक्चर में भी, इस बार भी उसी तरीके से समझाया कि दो चीज़ें हैं, एक इधर वी आर है, एक इधर वी बी आर साइन थीटा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो उस तरफ लैंड करेगा, अगर दोनों बराबर हैं तो फिर वो सीधे जाएगा, मतलब along परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। अगर वी बी आर साइन थीटा ज़्यादा है तो वो अपस्ट्रीम पे लैंड करेगा, रिवर फ्लो ज़्यादा होगा तो वो डाउनस्ट्रीम पे लैंड करेगा। इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं एंड ब्रिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, कोई लैंग्वेज इधर उधर नहीं है। मैन कैन स्विम इन द स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू अपनी वी बी आर होती है, इज इक्वल टू 3। वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर, चाहत है उसकी, वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर एट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब वी आर की वैल्यू 2 है। एंड रीचेज द पॉइंट, अपने इरादों में कामयाब हो गया, ही रीचेज द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कौन सा ये केस है? आई थिंक दैट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ केस, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंच गया है, मतलब वो बंदा ए से शुरू करा और बी पे पहुंच गया। ऐसे में उसने करा क्या? ऐसे में उसने अपने मोशन को अपस्ट्रीम पे स्टार्ट किया होगा वी बी आर से, और फिर रिवर का ड्रिफ्ट मिला होगा, उसकी वजह से फाइनल मोशन उसका इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है जिसको हमने वी बी बोला हुआ है। लेकिन ये सब करने के लिए उसको एक क्रिटिकल एंगल पे मूव करना पड़ेगा, और वो क्रिटिकल एंगल कैसे मिलेगा? वो मिलेगा साइन ऑफ थीटा सी से।
भाई मैं कॉस क्यों नहीं यूज़ कर रहा, टैन क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि भाई ऑप्शन ही ऐसी है, सारी साइन में है, तो मैंने साइन थीटा सी यूज़ कर लिया। तो साइन थीटा सी डायग्राम से कितना हो गया, वो दैट्स इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। वैसे भी वी आर और वी बी आर मुझे क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो साइन थीटा सी दैट बिकम्स इक्वल टू वी आर कितना है 2 और वी बी आर कितना है 3, सो आई एम गेटिंग 2/3। सो थीटा सी बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 2/3। बिना नॉनसेंस का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ए पार्ट हमारा आंसर डन हो जाता है। और जैसे मैंने प्रॉमिस करा था, क्वेश्चन के थ्रू ही फॉर्मूले में रिवाइज हो जाएंगे। ये बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है। हमें को कैसे पता चलता है शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है, लिखा हुआ है ही रीचेस डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट, दैट मीन्स दैट ही इज मूविंग परपेंडिकुलर फाइनली, एंड दैट्स द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्रिटिकल एंगल है वी आर अपॉन वी बी आर। आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट वन says a man can swim with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब तक हमें लैंग्वेज पहचान में आ चुकी है, VBR की वैल्यू कितनी है 4। एक्स स्पीड इन स्टिल वाटर, लैंग्वेज डिकोड क्या होता है VBR। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब VR की वैल्यू 3 गिवन है, D की वैल्यू 1 किलोमीटर गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो मतलब पता चल गया ही स्टार्टेड परपेंडिकुलर। तो कौन सा केस है टेक्निकली शॉर्टेस्ट टाइम, पर हम उतना दिमाग क्यों लगाएं, बिना उसके भी क्वेश्चन हो जाता है। ये VBR हो गया, फिर रिवर का ड्रिफ्ट मिलेगा इस तरफ, और फाइनली उसका जो मोशन होगा वो इधर हो जाएगा, और वो लैंड करेगा कहीं जाके यहाँ पे सी पे, बी पे तो पहुंच नहीं पाएगा। ये क्वेश्चन है ले देखे। तो एक तो टाइम निकालना है, और फिर निकालना है हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो एक को आपको एक्स निकालना है और दूसरा आपको टाइम निकालना है। प्लीज कैलकुलेट, फाइंड अ वैल्यू फॉर डी, फाइंड अ वैल्यू फॉर एक्स, प्लीज फाइंड इट। So time 15 minutes. प्लीज कंफर्म। Yes, sir. 15 minutes, 15 minutes। So 15 minute it is D upon VBR। वाई में स्पीड कितनी है, VBR है, D की वैल्यू है 1 किलोमीटर और VBR है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। So we are getting the value for the T as 1/4 hours, and 1/4 hour of course that is 15 minutes. So perfectly done। X की वैल्यू बताओ। So 0.75 kilometer. 0.75 किलोमीटर, प्लीज कंफर्म। प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. Yes Same sir। आ रही है। Arustat, what's the answer? 3/4. 3/4? 3/4 kilometer. 3/4 किलोमीटर, दैट्स परफेक्ट। दैट्स 0.75 किलोमीटर, क्योंकि x में स्पीड से VR है, तो x इज इक्वल टू VR इंटू टी। VR की वैल्यू गिवन है 3 एंड इंटू द t दैट इज 1/4, सो 3/4 kilometers, that's 0.75 kilometer, both are correct। So done। So it was quietly simple question। डन। तो मतलब ये क्वेश्चन आसान है, शॉर्टेस्ट पास शॉर्टेस्ट टाइम वाले, पर फिर भी हम उन तरीके से कर नहीं रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी ट्विस्ट आ सकता है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहानी पढ़ते हैं। इट सेज अ मैन कैन स्विम इन द स्टिल वाटर विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब VBR की वैल्यू गिवन है हमें 5 मीटर पर सेकेंड। ही वॉन्ट्स टू रीच एट डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट। फिर से वो चाहता है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंचे, बोला नहीं है कि पहुंच गया, चाह रहा है। विच इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 4, मतलब VR की वैल्यू हमें 4 गिवन है। रिवर इज 15 मीटर वाइड, D की वैल्यू हमारे पास 15 मीटर है। एंड अ मैन कैन रन, ये कुछ नया आ गया, मैन कैन रन, पानी में थोड़ी भागेगा। मैन कैन रन विद ट्वाइस द वेलोसिटी एज कंपेयर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब VBR जितनी है उसके कंपैरिजन में उसकी जो रनिंग स्पीड है वो ट्वाइस है। तो रनिंग स्पीड को V0 लिख देता हूं,
और वी नॉट की जो वैल्यू है वो अपने को वी बी आर की डबल है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये वी नॉट आ गई। चलो वेरी गुड। आगे, इफ ही स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, क्योंकि वो कह रहा है उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंचना है, मतलब ए से बी पहुंचना है, तो ऐसे में तो उसको अपस्ट्रीम जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, और वो कह रहा है कि भाई वो अपस्ट्रीम नहीं गया। अब क्यों नहीं गया उस पर हम मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। इफ ही स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ही स्टार्टेड परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, इधर चलना, इधर स्विम करना शुरू कर दिया उसने, तो वी बी आर इधर हो गई। एंड देन रन्स अलोंग द बैंक, अच्छा बाद में भागा, मतलब उसको भागने का शौक था शायद, क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली बी पे पहुंच जाता तो भाग तो पाता नहीं। तो स्विम भी करना और रन भी करना उसने, तो हुआ क्या, रिवर की ड्रिफ्ट मिली, और रिवर की ड्रिफ्ट मिलने की वजह से इसका जो फाइनल मोशन है वो इस तरफ हुआ, जिससे वो कहीं यहाँ पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया। अब सी पॉइंट से उसने भागना शुरू करा और भाग के वो बी पे पहुंचा। ये उसकी जर्नी है, मतलब कुछ समय उसने कहाँ लगाया, पानी के अंदर, और बाकी वो जमीन पे भागा, बैंक पे भागा। सो जो टोटल टाइम है वो पूछा हुआ है, टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाय हिम टू रीच द ऑपोजिट पॉइंट। तो कान को सीधा नहीं पकड़ा, घूम के पकड़ा है उसने। पहले ए से सी पे गया, फिर सी से बी गया। तो हमें दोनों टाइम निकालने हैं, और जो दोनों टाइम है, एक तो ए सी वाला टाइम है और दूसरा आपका जो सी बी वाला टाइम है। ये आपको कुल मिला के टाइम निकालना है। प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम। कैसे निकालोगे, पहले वाला तो सीधा वाई से निकाल लोगे, दूसरे वाले के लिए आपको ड्रिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बी सी जो है वो बेसिकली एक्स है, और वो भाग के ट्रैवल करेगा, वो चल के, भाग के, जो भी। सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आंसर, वेटिंग फॉर द आंसर। ट्राई प्लीज। सर 4.2। 4.2। हाँ जी। 4.2, प्लीज कंफर्म। प्लीज कंफर्म। यस सर 4.2 आ रहा है। 4.2 आ रहा है। एनी अदर कंफर्मेशन? रचित? सर मैंने कंफर्म किया 4.2 पर है ना? यस सर। रौनक? सर एसी का टाइम 4.2 आ रहा है, मेरा 5 आया। रौनक तेरा कितना है? एसी का टाइम 4.2 थोड़ी आ रहा है। नहीं सर, एसी का तो 3। हाँ हाँ, एसी का 3 आ रहा है, सही बोल रहा है। एसी का तो सीधे आ जाएगा, देख अंदर, डी अपॉन जितनी वाई की स्पीड है वी बी आर, सो डी अपॉन वी बी आर हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी है, 15 गिवन है, और वी बी आर की वैल्यू 5 गिवन है, सो 15/5, सो 3 सेकेंड्स आ गया। सर और TCB जो है वो 1.2 आ रहा है। सही है। जो टी सी बी है उसके लिए पहले एक्स निकालना पड़ेगा। अब एक्स कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड से, हॉरिजॉन्टल स्पीड से वी आर है, सो एक्स हो गया वी आर इंटू टी। वी आर गिवन है 4 और टाइम हमने निकाला 3, तो 12 मीटर एक्स आ गया। तो जो टाइम सी बी आएगा वो आ जाएगा, जितना एक्स है वो उसने भाग के ट्रैवल करा है, भागने की स्पीड है वी नॉट, और एक्स हमने निकाला 12 मीटर, और वी नॉट की वैल्यू है 10, तो ये टाइम हो गया 1.2 सेकेंड्स। So correctly answered by both of them. 3 plus 1.2, that becomes 4.2 seconds as our answer. राइट। सो देखो, मतलब अगर हम सिर्फ अपना जीवन शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ पे निकाल लेंगे तो फिर हमारी लर्निंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो फॉर्मूलाज मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट द लर्निंग, उससे हमारे अटेम्प्ट भी खराब होते हैं। जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करते थे और सारे क्वेश्चन रेंज के u² sin 2θ/g के फॉर्मूले से नहीं हो सकते, वो सिर्फ एक फॉर्मूला होता है ग्राउंड से ग्राउंड। तो वैसे ही यहाँ पर है, एक आधा केस हो सकता है कि जो आपके स्टैंडर्ड केस के साथ मैच करे, सारे नहीं करते हैं, तो इसलिए अपने दिमाग में रिस्ट्रिक्ट ना करें। जब आप सिनॉप्सिस पढ़ते हैं ना किताबों की,
तो वो किताबों की जो सिनॉप्सिस होती है ना, वो क्या करती है, हमारे दिमाग में ये डाल देती है कि भाई ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लो, और हम सारा टाइम ना उस पर लगा देते हैं, यार ये फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा, और वही हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो फॉर्मूले पे अपनी लर्निंग को बिल्कुल भी फोकस मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जो आसान है तो आसान बोलना चाहिए। अ बोट हैविंग अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। आधे से ज़्यादा बच्चों को ना, जो मतलब ध्यान से नहीं पढ़ते, उनको तो यही लैंग्वेज डिकोड करने में मुश्किल हो जाती है। हमें नहीं हो रही है, हम सीख चुके हैं। ये बात की होती है वीबीआर की। ऑफ द रिवर इज गिवन एज 1 किलोमीटर। और ये बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। इसका मतलब कहानी सिंपल और कोई है, ये शुरुआत करी होगी यहाँ पे अब रिवर की ड्रिफ्ट मिली होगी, और फिर फाइनली उसका मोशन इधर हुआ होगा। फाइनल मोशन को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट मोशन, मतलब वीबी, और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया होगा। मिसिंग जो है वो निकालने को बोला हुआ है, वीआर निकालने को बोला हुआ है, और आपको टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। 15 बी मिनट मतलब, बोलो बोलो क्या आंसर बोलो। बी पार्ट 3 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। टाइम की वैल्यू 15 मिनट है, मतलब 1/4 आवर्स है। और कहने को ये कौन सा केस है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। पर हमको अगर नहीं भी आता तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम कैसे निकलेगा, डी अपॉन जो इस डायरेक्शन की स्पीड है कितनी है, वी बी। सो दैट्स डी अपॉन वी बी। और वी बी कैसे आएगी, पाइथागोरस से, दैट इज रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। मैं बिल्कुल आपकी तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ आपके साथ में, ऐसा नहीं कि मेरे को आता है मैं उस तरीके से अटेम्प्ट करके फटाफट आंसर दे दूँ। बिल्कुल आपकी तरह के, आप जैसे डेटा लिखते हो, देखते हो, समझते हो, बिल्कुल उस तरीके से करता हूँ। टी की वैल्यू कितनी है, 1/4। डी कितना है अपना, 1 किलोमीटर, अपॉन रूट ऑफ वी बी आर की वैल्यू कितनी है, 5। सो 5 स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। इट्स इजीली डन एंड वी गेट द आंसर। That's 5 square minus VR square as 4 square. So therefore VR square becomes 25 minus 16, that is 9. So hence the value for the VR is 3. So that perfectly fits our B part. वैसे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। कई बार फॉर्मूले भी हमें क्विक कर देते हैं, राइट। सो बढ़ते हैं आगे, अगले पे आते हैं। ट्राई आउट, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ट्राई आउट करना है, प्लीज ट्राई आउट। कौन आंसर देगा इसका, एरा मस्ट गिव द आंसर एंड चैतन्य मस्ट गिव द आंसर। एरा एंड चैतन्य। Yes, Era got the answer. Waiting. Chaitanya, waiting. यस सर, कर रहा हूँ। Okay. Karustat answer. सर कर रही हूँ। Okay. Waiting. आर्यन भाई आंसर सर कर रहा हूँ। अरे कर ही रहे, पहुंच रहे। कोई स्टैंडर्ड केस तो नहीं है ये, सर 30 डिग्री कौन बोला, रोनित बोला 30 डिग्रीज। इज इट 30? 150। एक आंसर आया 30, एक आया 150, दोनों है ऑप्शन में, बस दोनों आंसर नहीं है। सर 150। नहीं है। सुमित क्या आंसर है? सर 120। तो सुमित तो गाना गा रहा है। सुमित 120 का आंसर किसी ने बोला, 120? यस सर, सर 120 आया।
120 आया 120। अब मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब क्या है ये बता सकते हो? मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? समझ नहीं आ रही, क्या मतलब है इसका? मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब एक्स मिनिमम। x0। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब x0, मतलब वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया। एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लिया उसने, और वैसा करने के लिए उसको अपस्ट्रीम जाना पड़ता है। और कितनी स्पीड से? वीबीआर से। फिर रिवर का ड्रिफ्ट मिलता है वीआर, और उसकी वजह से फाइनली उसका मोशन इधर होता है जिसको हम वीबी बोलते हैं। और ऐसा करने के लिए उसको ये क्रिटिकल एंगल से जाना पड़ता है, और क्रिटिकल एंगल साइन थीटा से कैसे निकलता है? वी आर अपॉन वी बी आर से। यहां तक रोनेट भाई ने बिल्कुल सही करा था। वी आर की वैल्यू कितनी है? 2 है। रिवर स्पीड 2 है। मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 4, मतलब वी बी आर की वैल्यू 4 है। तो 2/4 ये हाफ है, ये उसने कैलकुलेट करा, और थीटा सी की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री निकाल दी। पर आगे नहीं पढ़ा क्वेश्चन, बाकी एरा ने पढ़ लिया आगे। द एंगल विद द डाउन स्ट्रीम पूछा हुआ है। अब जो डाउन स्ट्रीम है मतलब रिवर फ्लो हो गया, और रिवर फ्लो जो है वो कहाँ पर है? वो इस डायरेक्शन में है। तो रिवर फ्लो इधर है, और उसने अपना मोशन इस तरफ रखा था, तो ये एंगल पूछा हुआ है पूरा, ये पूरा एंगल। तो ये एंगल आपका 90 है, और ये आपने 30 डिग्री निकाला है। तो कंप्लीट एंगल, ये पूरा एंगल हो गया विद द डाउन स्ट्रीम, एंड हेंस द एंगल बिकम्स एज 120 डिग्री एज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? समझ आया? सो यस अच्छा, क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ सकता था, व्हाट इज द एंगल विद द बैंक? तो फिर क्या लिखता है? व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट इज एंगल विद द बैंक? अगर क्वेश्चन पूछता व्हाट इज एंगल विद द बैंक, तो ये वाला एंगल होता सर 150 डिग्री। 60 डिग्री। 180 minus 120। 60 डिग्री आंसर आता है, ये आंसर होता है एंगल विद द बैंक। सर फिर वो नहीं लेंगे एक क्रिटिकल एंगल के साथ ये राइट साइड वाला एंगल? फिर राइट साइड वाला एंगल, सर मतलब ये ए के राइट साइड पे उस क्रिटिकल एंगल को मिला के वो एंगल नहीं बनेगा? ये क्रिटिकल एंगल को मिला के बन तो गया 120 डिग्री, बन गया ना? देख 150 तो तब आता है ना थीटा से 60 आता। समझ आ ओके रही कि सर। नहीं आ रही है ना? तो या तो वो पूछेगा एंगल विद द बैंक, तो फिर आपका 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा एंगल विद द बैंक। और अगर वो पूछ रहा है एंगल विद द स्ट्रीम, मतलब एंगल विद द डाउन स्ट्रीम, तो फिर आपका हो जाएगा 90 प्लस थीटा सी, दैट इज एंगल विद द डाउन स्ट्रीम या विद द रिवर फ्लो। तो बहुत ही कम केस में वो थीटा सी सीधा पूछेगा, क्योंकि ए बी कोई लाइन होती नहीं है, वो हमारी इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। इसलिए या तो रिवर फ्लो के साथ पूछेगा या फिर बैंक के साथ। तो ध्यान रखना इस बात को, कई बार आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। नेक्स्ट वन, अ बोट क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विथ 200 मीटर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ये तो पता होता है हमें भाई, शॉर्टेस्ट टाइम क्या है। तो एन एक्सपीरियंस द ड्रिफ्ट ऑफ 100 मीटर, बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया क्यों? क्योंकि जब शॉर्टेस्ट टाइम होता है तो हम स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। कितनी स्पीड से? वीबीआर से। फिर हमें रिवर की ड्रिफ्ट मिलती है, और फिर हम इस तरफ ट्रैवल कर जाते हैं जिसको हम वीबी बोलते हैं, और कहीं यहाँ पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? एक मिनट, कनेक्शन डिस्टर्बेड। Coming back, right, back. So now this is the direction of the travel, और हम कहाँ पहुंचे? हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब हम एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट नहीं पहुंचते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम का केस होता है, जिसमें हमारा थीटा कितना होता है? 0 होता है, राइट। अब इसमें जो ड्रिफ्ट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्स की वैल्यू हमें 100 गिवन है, और जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 200, ये हमें गिवन है। बाकी कोई डेटा नहीं गिवन है, मतलब ना हमें वी आर गिवन है ना हमें वी बी आर गिवन है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, टेढ़ा क्वेश्चन है। इस इवेंट में जितना टाइम लग रहा है वो टी बोल रहे हैं, तो इस इवेंट में पहले टाइम लिखते हैं कि है कितना। तो इस इवेंट का टाइम है टी इक्वल टू डी अपॉन जितनी वर्टिकल स्पीड है वो है वी बी आर। सो डी अपॉन वी बी आर इसका टाइम है, पर अफसोस हमें वी बी आर गिवन नहीं है।
ओके जी, अब आगे कहानी पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहते हैं इफ द सेम बोर्ड इज टू क्रॉस द रिवर बाय शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब सेकेंड केस जो है दैट इज फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करना पड़ता है वो भी अपने को पता है कि हमें जाना पड़ता है अपस्ट्रीम, फिर रिवर हमें धक्का मारती है और फिर हम सीधे हो जाते हैं। सीधे हो जाते हैं मतलब हम ए बी के अलॉन्ग मूव करने लगते हैं और हमारी स्पीड वहाँ पे वी बी हो जाती है। और ऐसा करने से जितना टाइम लगता है वो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो हमें इस केस में कितना टाइम लगेगा उसको हम टी डैश लिख लेते हैं। और टी डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी डी अपॉन जो वर्टिकल स्पीड है। यहाँ पे वर्टिकल स्पीड कितनी है, वी बी है, तो दैट्स डी अपॉन वी बी। पर अफसोस हमें वी बी भी नहीं पता है। अब तो हम क्या करें भाई? तो अब पहले तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्यों करें? क्योंकि ऑप्शन देखी मैंने, और जब मैंने ऑप्शन पे दिमाग लगाया तो सारी ऑप्शन टी के रिस्पेक्ट में है, जितनी भी ऑप्शन हैं, मतलब मुझे इनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलो मैंने कंपेयर करा फिर। सो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी एंड इन टू डी अपॉन वी बी आर, रिवर्स है, डिवाइडेड है, सो डी कैंसल्ड है। सो टी डैश अपॉन टी जो है दैट इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी बी। अब वी बी तो वैसे ही नहीं पता होता मुझे, और वी बी कैसे मिलता है? पाइथागोरस से मिलता है, दैट इज रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। तो सारा मामला वी आर और वी बी आर पे आके टिक जाता है। तो मुझे अब फोकस करके इसकी वैल्यू कहीं से ढूंढ के जुगाड़ करके लानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे एक्स गिवन है, डी गिवन है, जो कि मैंने यूटिलाइज नहीं करा है। तो अब मैं इसके ऊपर दिमाग लगाता हूँ कि पहले वाले केस में ये एक्स जो है वो आएगा कैसे। तो बहुत आसान था कि जो एक्स की वैल्यू है वो आएगी हॉरिजॉन्टल स्पीड से, और जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है इसमें वी आर है, कितनी है? वी आर। सो वी आर इंटू टी से आएगी, और टी जो है इस केस में वो है डी अपॉन वी बी आर। सो वी आर इंटू डी अपॉन वी बी आर, ये आ गया जी। अब एक्स की वैल्यू मेरे को गिवन है 100 और डी की वैल्यू गिवन है 200। तो मुझे कुछ तो मिलना शुरू हो गया। मुझे क्या मिल रहा है कि वी बी आर जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ वी आर, ये कैंसिल हो गया, और वी बी आर कितना मिल गया? ट्वाइस ऑफ वी आर। यहां से मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब मैं इस रिलेशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ कि वी बी आर कितना है? ट्वाइस ऑफ वी आर अपॉन रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर हो गया 4 वी आर स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। सो टी डैश अपॉन टी इज ट्वाइस ऑफ वी आर अपॉन 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। सो रूट 3 वी आर, वी आर कैंसल्ड है। सो टी डैश बिकम्स 2 अपॉन रूट 3 इंटू टी इज माई रिजल्ट एंड द क्वेश्चन इज डन एंड ओवर। सो देखो, कोई नई थ्योरी नहीं बनी क्वेश्चन में, तो वही दोनों केस हैं, शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ, बट स्टिल द क्वेश्चन कैन टेस्ट योर नॉलेज। किस तरीके से आपने देख लिया। तो हम वी ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज वी कैन। टाइम पूछा था, दोनों में टाइम में क्या डिफरेंस है वो आपने 3-4 क्वेश्चन इस वैरायटी के कर लिए हैं, तो आपको समझ में आता है। पहले वाले केस में वी बी आर यूज़ हो रही है और दूसरे वाले केस में वी बी यूज़ हो रही है, और वी बी हमेशा कैसे मिलती है? वो इस पाइथागोरस ट्रायंगल से मिल जाती है। बाकी आप क्वेश्चन देख ही चुके हैं कैसे सॉल्व हुआ है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीम सिंपल, सिंपल, आप अपने आप सॉल्व करें, स्टार्ट करें, प्लीज सॉल्व इट, यू विल बी एबल टू डू दिस, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी बी आर गिवन है अपने को, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, आप सॉल्व करें। He starts swimming in the river at an angle 150 degree to the direction of water flow। तो समझ में आ गया मुझे, ये डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो है, इसके साथ में 150 डिग्री, मतलब ये तो 90 गया, बाकी बच गया 60 डिग्री। सो इसका मतलब ये 60 डिग्री एंगल है जिस पे इसने स्विम करना शुरू करा। वेरी गुड। और हुआ क्या उसके साथ? अरे बंदा डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंच गया है। तो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट मतलब बी पे पहुंच गया, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये शॉर्टेस्ट पाथ पे गया है, क्योंकि बी पे पहुंच गया, ऑपोजिट पॉइंट पहुंच गया, मतलब जो क्रिटिकल एंगल है वो 60 डिग्री है, क्योंकि बी पे पहुंच चुका है। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर कितना होगा, वी आर मिसिंग है, निकालना क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके सामने है। व्हाट इज वी आर? रूट 3। Sir, root 3.
रूट 1.732 मीटर पर सेकेंड 1.732 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सब बिल्कुल करेक्ट है। साइन थीटा सी का एक्सप्रेशन हमने लगाया, दैट इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। सर ये कहाँ से आता है, याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखो वी बी आर इधर, वी आर इधर और वी बी इधर, मैं कुछ रट्टा नहीं मार रहा, फिर भी मुझे फॉर्मूला दिख रहा है। और साइन थीटा सी को 60 है, तो साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। वी बी आर गिवन है 2, 2 and 2 कैंसिल, वी आर बिकम्स √3। सो परफेक्टली डन, ए पार्ट इज डन। और बी पार्ट क्या पूछा है? विथ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर है, डी की वैल्यू 1 किलोमीटर गिवन है, और आपको बताना है कि कितना समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। बता दो भाई, कितना समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? टाइम टू क्रॉस द रिवर। So 1000 seconds are. 1000 seconds। Confirm please, 1000 seconds। यस सर, 1000 आ रहा है। 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1000 आ रहा है। टी की वैल्यू हो गई अपनी डी अपॉन वी बी। वी बी कैसे मिलती है? हाउ डू वी गेट वी बी? अंडर रूट वी बी आर स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस वी आर स्क्वायर। सो डी है अपना 1 किलोमीटर, कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 मीटर हो गया, जो कि हमारी स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है, अपॉन रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर। वी बी आर था 2 स्क्वायर माइनस वी आर था 3, √3 का स्क्वायर। सो हेंस दैट बिकम्स एज 1000 अपॉन 4 - 3 1 होता है। सो बिल्कुल करेक्टली डन है। 1000 सेकेंड्स, इतने ज़्यादा सेकेंड्स बोलने सही नहीं लगते, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना 16.6 मिनट्स इज अवर आंसर, राइट? तो दैट्स अवर आंसर, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इससे भी कोई आसान क्वेश्चन होता है तो वो होता है, और वो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। इट्स द ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द होल लॉट। इट सेज अ बोर्ड इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 3i + 4j विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली स्पीड क्या होती है? vb, दैट्स 3i कैप + 4j कैप। And the water in the river is moving with a velocity -3i cap -4j cap. So river velocity given है -3i cap -4j cap. Motion in 2D है। Relative velocity of the boat with respect to water, तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सर ए पार्ट सही है। VBR पूछा हुआ है, VBR कैसे लिखते हैं? VB minus of VR, that's how simple it is. That's 3i cap plus 4j cap minus of -3i cap minus 4j cap। 3 + 3 6 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, दैट्स VBR। और वो हमारे ये पार्ट से बिल्कुल मैच कर जाता है। प्रॉमिस था कि आसान है, बिल्कुल आसान है। स्पीड पूछी होती तो वो आप भी निकाल सकते थे, √6² + 8², वेक्टर्स का क्वेश्चन हो गया, वो आप 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाता अगर पूछी होती तो। वो भी नहीं पूछी उसने। सो डन है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है तो आसान था, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जो कि वधिया क्वेश्चन है। डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, वधिया क्वेश्चन है, टेस्ट करेगा आपको, अच्छे से टेस्ट करेगा क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। ये ऐसा है कि एक मैन है, वो कुछ पैसेंजर्स के साथ है अपनी बोट में, एंड ही स्टार्ट्स परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। स्टार्ट्स परपेंडिकुलर, सो बनाते हैं भैया, स्टार्ट्स परपेंडिकुलर। सो ही स्टार्टेड परपेंडिकुलर, मतलब उसका मोशन इधर था, ही स्टार्टेड परपेंडिकुलर, VBR से स्टार्ट कर लिया। अब क्या हुआ, अब वो कहाँ जाएगा, वो किधर जा रहा होगा? तो वो जा रहा होगा, देखो रिवर ड्रिफ्ट इधर मिलेगी, एंड सो ही विल बी अल्टीमेटली मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे शायद वो पहुँच जाता इधर, ऐसा। पर हुआ नहीं ऐसा। रिवर 200 मीटर वाइड है, तो ये पूरा डिस्टेंस 200 मीटर है, एंड फ्लोइंग विद द 2 मीटर पर सेकेंड, तो VR की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 4, तो VBR की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे को डेटा गिवन है। अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ है? व्हेन ही रीचेस द हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर, आधा पहुंचा, आधा मतलब 100 मीटर, 100 मीटर पहुंचा, तो पैसेंजर्स का मूड बदल गया है। पैसेंजर कहते हैं कि भाई हम गलत आ गए हैं, और हमने अब वहाँ नहीं जाना जहाँ आप हमें लेके जा रहे हो। कहाँ लेके जा रहा था? वो उनको यहाँ लेके जा रहा था, इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? ये कोई पॉइंट होगा, मतलब मान लो कोई F पॉइंट है, यहाँ लेके जा रहा था, पर वो कहता है हमें नहीं जाना उधर।
कहते हैं हमें कहाँ जाना है, वी वॉन्ट टू रीच द पॉइंट जस्ट ऑपोजिट टू द एंड फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड। स्टार्ट ए से करा था, कहते हैं अब हमें बी पे जाना है। वो पहले तो बोलेगा भैया पहले बता देते, पर अब खैर वो तो अब आधा बीच में आ गया, अब जैसा पैसेंजर बोलेंगे करना पड़ेगा, तब उसको अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको कहाँ पहुँचना है, बी पे पहुँचना है। तो उसने डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को बदला, और तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको एंगल अल्फा से पता चल रहा है। तो वो एंगल इस फॉर्म में गिवन है और आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये है क्वेश्चन, और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सो वी नीड टू फाइंड अ वैल्यू फॉर एक्स। दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्राई करो, साथ करते हैं मिल के, समझते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आधी जर्नी पे मामला बदल जाता है। आधी जर्नी मतलब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में कहानी में चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस हैं हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। चेंजेस ऐसे हैं कि इतने पार्ट का क्वेश्चन अलग बना रहे हैं, इतने पार्ट का, ठीक है ना, इस पार्ट इतने पार्ट में वो यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट को बी ले लें, तो ये पॉइंट बी ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट बी जहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। और अब बी से उसको ये वाला पॉइंट, इसको सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को। अब उसको बी से सी जाना है, तो सी वाला पॉइंट भी बना लेते हैं, तो उसको बी से सी जाना है, इधर पहुंचना है। तो वो बी सी के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं और ट्रैवल का डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर का ड्रिफ्ट भी तो आएगा। तो उसने अपनी वेलोसिटी को बी से अब इधर कहीं डायरेक्ट करा होगा। तो कह रहा है जिधर डायरेक्ट करा ताकि वो फाइनली सी पे पहुंचे, तो वो एंगल आपको बताना है, मतलब आपको इस एंगल को कैलकुलेट करना है जिससे वो सी पे पहुंच जाए। ये पूरा मामला है। मतलब और डेप्थ में डायग्राम बनाऊं, सो आइडिया बहुत सिंपल है और ब्रिलियंट आइडिया है कि बी से बंदे ने शुरू होके सी पे पहुंचना था, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को उसने जो है वो कहीं यहाँ रखा इस तरीके से। क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि रिवर की ड्रिफ्ट मिलनी है, और जब रिवर की ड्रिफ्ट मिलनी है तो फिर उसका फाइनल मोशन जो है वो जनरेट होना है, और फिर उसका फाइनल मोशन इधर जनरेट होगा, और फिर वो जाके इस पॉइंट सी पे पहुंच पाएगा। तो उसके लिए हमें ये पूरा एंगल जो अल्फा है वो जनरेट करना है। ये है कहानी हमारी। और इसमें जो बैलेंस ये डिस्टेंस है ये आपका 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, ये ऑपोजिट पॉइंट है, यहाँ पे उसने पहुंचना है। करेक्ट है जी? चलो जी पहुंचाओ फिर उसको जी, कैसे पहुंचेगा? तो बेसिकली अगर हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, ये जितना डिस्टेंस है, तो कुछ कहानी हमें पता चलेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस उसका ड्रिफ्ट है, बी से ड्रिफ्ट है। अभी जितना डिस्टेंस है वो देखो यहाँ से इधर से मिल सकता है, इस वाले डायग्राम से इधर से आपको ये डिस्टेंस मिल सकता है। ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्स, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, तो ये डिस्टेंस एक्स है। ये एक्स पहले ढूंढो कितना है, तो हम उस पार्ट में एंटर कर पाएंगे। तो पहले ढूंढते हैं कि एक्स है कितना, वो हमें मिल जाएगा आराम से, क्योंकि हमें वी आर गिवन है, वी बी आर गिवन है, और हम पहुंचे हैं ए से बी तक इस वाले केस में। तो पहले टाइम ए बी निकालते हैं। कैसे मिलेगा? जो वर्टिकल में स्पीड है वी बी आर है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर, 200 मत लेना क्योंकि वो आधे तक पहुंचा है। तो डिस्टेंस है 100 मीटर और स्पीड कितनी है वी बी आर, सो दैट इज 100 अपॉन वी बी आर गिवन है 4, सो ये हो गया 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में वो आधी जर्नी कंप्लीट कर गया, बी पे पहुंच गया। उसमें उसका ड्रिफ्ट आ गया एक्स। एक्स कैसे मिलेगा? जो रिवर की स्पीड है वी आर, सो वी आर इंटू टाइम ए बी, इससे ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आ जाएगा जिसको हमने एक्स बोला हुआ है। वी आर गिवन है अपने को 2 और टाइम कितना 25, तो 50 मीटर उसकी ड्रिफ्ट आ चुकी है, वो आगे पहुंच गया। सोचो, अब दिमाग में क्वेश्चन सोचो, अपने रास्ते से भटक के 50 मीटर आगे गया, उतना अब उसको वापस आना है 50 मीटर, तभी तो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंचेगा ना। ये है क्वेश्चन कि पहले ड्रिफ्ट करके 50 मीटर गलती से आगे पहुंच गए, अब वापस चलो ताकि 50 मीटर वापस आप अपस्ट्रीम को ट्रैवल करो ताकि आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाओ।
तो वो x समय 50 मीटर मिल गया, ये x की वैल्यू 50 मीटर मिल गई है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा ढूंढ सकते हैं। अब ये नया क्वेश्चन हो गया, एक तरीके से पूरा फ्रेश क्वेश्चन हो गया, जिसमें ये उसकी स्पीड VBR है और ये उसका एंगल ऑफ ट्रैवल है, और वो फाइनली सी पे पहुंच जाता है और उसकी ड्रिफ्ट 50 मीटर है और उसने 100 मीटर परपेंडिकुलर मूव करना है। करो फिर क्वेश्चन। तो हम पहले VBR का कंपोनेंट लेते हैं, यहां पे ये बनेगा VBR cos अल्फा। इससे आएगा टाइम कि कितनी देर में वो बैंक पे पहुंचेगा। तो टाइम कैसे आएगा, जितना डिस्टेंस बचा है 100 मीटर बचा है और कितनी स्पीड है अब उसकी, VBR cos अल्फा, ये उसका टाइम लगेगा ऑपोजिट बैंक में पहुंचने पे, मिडल ऑफ द रिवर से। और जो उसका ड्रिफ्ट है वो कैसे मिलेगा, VBR का कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर, वो कंपोनेंट है VBR sin अल्फा, और रिवर फ्लो किधर है, वो राइट साइड को है। अब कौन सी वैल्यू ज्यादा है, VBR sin अल्फा ज्यादा रखनी पड़ेगी VR से, तभी तो अपस्ट्रीम मूव कर पाएगा, क्योंकि अगर VR ज्यादा हुई तो डाउनस्ट्रीम चला जाएगा। इसका मतलब जब आप अब x लिखोगे Vx इंटू टी, तो x तो हमें पहले से पता है 50 मीटर हम निकाल चुके हैं। Vx कैसे आएगा, VBR sin अल्फा माइनस ऑफ VR, क्योंकि VBR sin अल्फा ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि ऊपर जा पाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय t, और t हमने ढूंढ लिया है, दैट इज 100 अपॉन VBR cos अल्फा। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया है। अब देखते हैं क्या क्या हमें इसमें से पता है। दैट्स 50 इक्वल टू VBR पता है हमें 4 है, सो 4 sin अल्फा, VR 2 है, इंटू 100 अपॉन VBR 4 है, एंड cos ऑफ अल्फा, दैट्स 50 इंटू 200 and 2 and 2, that's 2 cos alpha is equal to 4 sin alpha minus of 2. I think that works as cos of alpha as 2 sin alpha minus of 1. अभी पूरी क्वेश्चन आपकी अल्फा में है, आपको अल्फा सॉल्व करना है, so need to solve alpha and generate the answer from here. ये हमारा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो सकता था, जैसे आपने देखा है। इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। आधी जर्नी गया, आधी जर्नी में रास्ता भटक के आगे चला गया 50 मीटर, और अब मूड बदल गया, कहता है मुझे वापस जाना है वहाँ पे, तो अब उसको अपस्ट्रीम जाना पड़ेगा ताकि वो बी पे पहुँच जाए। ये इस क्वेश्चन का बेसिक आइडिया था। तो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करा। पहले हमने पहले डेटा से ड्रिफ्ट निकाली और अगले क्वेश्चन में उस ड्रिफ्ट को अप्लाई करा। तो ये फ्रेश क्वेश्चन में जो सेकंड हाफ वाला क्वेश्चन है, उसमें ड्रिफ्ट आपको पहले से पता थी, और ड्रिफ्ट कैसे आती है उसके 2 स्टेप होते हैं, पहले टाइम देखना होता है और फिर ड्रिफ्ट देखनी होती है। तो हमने वही करा, हमने पहले टाइम चेक करा, उसके लिए देखा कि वाई में स्पीड कितनी है, वाई में स्पीड कितनी है, VBR cos अल्फा, तो 100 अपॉन VBR cos अल्फा टाइम हो गया। फिर चेक करा कि एक्स में स्पीड कितनी है, तो एक्स में 2 स्पीड थी, एक VBR sin अल्फा और एक VR। पता था कि अपस्ट्रीम जाना है, इसका मतलब VBR sin अल्फा की वैल्यू VR से ज्यादा होनी चाहिए, तो Vx इसलिए VBR sin अल्फा माइनस VR आया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो कि हमने पहले ढूंढ लिया था, उसको सब्स्टिट्यूट करा, आपकी इक्वेशन बन जाती है अल्फा में, और आप इसको सॉल्व करके अल्फा निकाल सकते हैं। उसमें भी अगर आप थोड़े ट्रिग्नोमेट्री करी हुई है आप सबने मैथ्स में, तो अगर अच्छे से समझते हैं, सो यू कैन फाइंड इट इजीली। देखो जो आंसर गिवन है, दैट इज अल्फा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये आपको अल्फा गिवन है। इसको आप लिख सकते हो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, दैट इज tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई एक्स। सो किसी तरह आप tan अल्फा बाई 2 चेक करो, सो चेक कर लेते, मिल जाएगा बड़े आराम से हमें। देखो 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा। अब लगाओ इसके अंदर अपनी जो वो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले होते हैं, तभी तो अल्फा बाई 2 आएगा ना, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो। सो साइन अल्फा कैसे लिखेंगे, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा। करा भी है हमने, वेक्टर्स में करे हुए ये सारे फॉर्मूले। और 1 प्लस कॉस अल्फा कैसे आएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आंसर मिल गया हमारा, ये 2 कैंसल्ड है, और देखो कुछ कैंसिल है तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल है, सो साइन अल्फा बाई 2 upon cos alpha by 2 will be tan alpha by 2, and that becomes equal to 1 by 2, और
आंसर डन है, क्योंकि यही हमें गिवन है। tan अल्फा बाई 2 कितना है 1/x, और हमारा tan अल्फा बाई 2 कितना आ रहा है 1/2। इट एक्सप्लेन्स दैट द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 2 is our answer to this question. So we're able to solve the question happily. ठीक, सो कुछ नया नहीं आया क्वेश्चन में। नया ऐसे नहीं आया कोई नया फॉर्मूला आ गया हो, कि नया कॉन्सेप्ट आ गया हो। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन अब करने के बाद में समझ में आ जाता है। करने के बाद में समझ में आ जाता है कि पॉजिटिव ड्रिफ्ट और नेगेटिव ड्रिफ्ट, ताकि एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंच जाए। आई फेल्ट दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड दिस इज दैट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज देयर इज अ रिवर विच इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब वी आर की वैल्यू हमें गिवन है, दैट्स 1 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्विमर वांट्स टू गो टू द पॉइंट सी, चाहता है जाना स्टार्टिंग फ्रॉम ए, एंड ही स्विम्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो वी बी आर की वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये रिवर फ्लो है, और उसके साथ में उसका एंगल जो है वो थीटा गिवन है चलने का। ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, तो निकालना क्या है भाई, एक तो थीटा फाइंड आउट करना है और टाइम निकालना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर थीटा एंड द वैल्यू फॉर द टाइम। कई बार ना डायग्राम हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, हम होते नहीं हैं, पर क्वेश्चन चाहता है कि हम थोड़े बहुत गलतियां कर लें। जैसे जैसे डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि ए और सी के अलॉन्ग ही वो मूव कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको ए से सी जाना है तो आपका डायरेक्शन और ट्रैवल अलॉन्ग ए सी कभी नहीं हो सकता। आपका डायरेक्शन और ट्रैवल जो होगा वो इस तरफ होगा। पता है ना आपको क्यों? क्योंकि रिवर की ड्रिफ्ट मिलेगी, और फाइनली जब रिवर की ड्रिफ्ट मिलेगी तो फिर जो रिजल्टेंट मोशन बनेगा वो आपको इस पॉइंट सी पे पहुंचाएगा। अब ये डायग्राम देखो तो डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसी डायरेक्शन में हो, पर ऐसा है नहीं। तो हमने डायग्राम करेक्ट कर लिया, और जिस स्पीड से हम स्टार्ट करते हैं मोशन वो अपने को पता होती है, वो वी बी आर होती है, और ये पूरा एंगल जो है ये हमें थीटा गिवन है। तो बस जी, हम इससे अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहले इधर का कॉम्पोनेंट देख लेते हैं। तो वी बी आर साइन थीटा आ जाएगा अलोंग द वाई, उससे अपना टाइम बन जाएगा। तो टाइम का एक्सप्रेशन क्या आएगा, टी बिकम्स इक्वल टू डी अपॉन जो भी वेलोसिटी वाई में है, दैट इज वी बी आर साइन थीटा। इससे आपको टी मिल जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि थीटा है नहीं अपने को, डी है अपने को। डी गिवन है अपने को एज 400। सो दैट्स 400 अपॉन वी बी आर। वी बी आर भी गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 400 को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको मीटर किलोमीटर में डाल देते हैं। तो दैट्स 0.4 किलोमीटर, और अब वी बी आर कितना हो गया 5। सो 5 इंटू साइन थीटा। थीटा की कमी है, थीटा मिल गया अगर हमें तो हमारा क्वेश्चन टाइम का सॉल्व हो जाएगा। तो थीटा की ढूंढने में आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या गिवन है, ड्रिफ्ट गिवन है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपको 400 गिवन है, और 400 है क्या, बेसिकली ड्रिफ्ट है। तो सारा मुद्दा वापस घूम फिर के वहीं आ गया, एक टाइम की इक्वेशन, एक ड्रिफ्ट की इक्वेशन, कुछ नया तो मिल ही नहीं रहा। सो निकालो भाई एक्स कैसे निकालेंगे। तो फिर हमने वी एक्स को ढूंढना है, पहले वी एक्स ढूंढो, वी एक्स कितना है। तो वी एक्स के लिए वी बी आर का कॉम्पोनेंट ढूंढो, तो वी बी आर कॉस थीटा आ गया, और साथ में रिवर फ्लो तो है ही, सो प्लस वी आर भी आ गया। सो इक्वल टू आपका वी एक्स आ गया। इसमें भी कुछ नयापन नहीं मिला। एक्स की वैल्यू पहले से पता है 400 इज इक्वल टू वी एक्स, वो पूरी वैल्यू डालो यहाँ से। वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कितना है 5 इंटू कॉस थीटा प्लस वी आर भी गिवन है अपने को 1। सो 5 कॉस थीटा प्लस 1 इंटू टी। अब टी यहाँ से ले आओ इधर से, और इसमें भी ये 400 को जो हमने लिखा था एक्स, उसको भी किलोमीटर में डाल देते हैं। दैट्स 0.4 ओवर है, एक्स की जगह 400 मीटर की जगह 0.4 किलोमीटर। वी एक्स डाल दिया, और टी आ गया यहाँ से 0.4 अपॉन 5 साइन थीटा। 0.4 कैंसिल, यू गेट 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा प्लस 1। ये थीटा में इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा थीटा आ जाएगा। यहाँ से थीटा निकालो, इस वाली इक्वेशन में डालो, आपको टाइम भी मिल जाएगा। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। वापस से सेम तरीके से सॉल्व हुए हैं, जहां से पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था वहीं से आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक इक्वेशन टाइम की वाई से
और दूसरी ड्रिफ्ट की x से। प्लीज गेट मी द आंसर। गेट द वैल्यू फॉर द थीटा फ्रॉम हियर। देखो सॉल्व करके मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी ताकि सॉल्व होगी। क्वाड्रेटिक भी कितना बनेगी इसको 5 साइन थीटा, क्योंकि मुझे साइन थीटा चाहिए ना, तो 5 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ कॉस थीटा को, फिर इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। सो विल बी 25 साइन स्क्वायर थीटा एंड +1 minus 10 sin theta is equal to 25 and minus 25 sin square theta. That's 50 sin square theta minus 10 sin theta and minus 24 equal to 0. I feel that this is coming as an equation. That's 25 sin square theta minus 5 sin theta minus और 12 equal to 0. कंफर्म करना यही क्वेश्चन है? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर then we are on the correct path. So sin theta आ जाएगा as 5 plus under root of 25 plus 4 into 25 into 12 divided by 2 into 25. Sir, 12 और 7. बोलो 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 बेटा। 5 प्लस ये हो गया 25। Sir, हाँ बोलो। sir 12 और 7 बन रहे थे। मिडिल टर्म स्प्लिट बोल रहे हैं। सो 1225 हो गया अपॉन 50। सो 5 प्लस आई थिंक 1225 मतलब 35 हो गया 50। तो 40 अपॉन 50 हो गया। सो 4 अपॉन 5 आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब साइन थीटा 4 अपॉन 5 मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड एंगल होता है 4 5 एंड 3 53 डिग्री एंगल हो गया। और साइन थीटा 4 अपॉन 5 मिल गया तो यहाँ भी डाल सकते हैं सीधा। सो टी की वैल्यू आ गई 0.4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5। 5 एंड 5 कैंसिल। 0.4 अपॉन 4 0.1 आवर आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए पार्ट बिल्कुल सही आ रहा है। थीटा इज 53 डिग्रीज परफेक्टली करेक्ट। और टाइम मिनट्स में गिवन है तो 0.1 आवर है तो सही है। दैट इज 0.1 इंटू 60 मिनट्स दैट्स इक्वल टू 6 मिनट्स। So that's working as B part. Time taken is यस सर, इसे ऐसे क्वाड्रेटिक से ही करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं रही। नहीं हो रही ना, वो मैंने लास्ट बैच में करी थी तो इसलिए मुझे पता था कि नहीं हो रही है। वैसे भी जब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो मैं अपना दिमाग ही नहीं लगाता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। आई थिंक दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मोस्टली क्वेश्चंस में होती तो है नहीं, इसलिए वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे। कई एक आधे क्वेश्चन में कभी हो जाती है तो हो जाती है, बाकी मोस्टली में नहीं होती। तो इसलिए मैं कभी भी पर्सनल चॉइस में कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे टाइम वेस्ट ही नहीं करता। पहले मेहनत करो फिर पता चले हुई नहीं फिर दोबारा इस फॉर्मूले को लगाओ, तो पहले बेटर है इसी को लगा लो सीधा। ठीक है जी, चलो आज के लिए छुट्टी करते हैं, कल मिलते हैं फिर। कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं एडवांस क्लास लगाऊंगा उसके अंदर सॉल्व करेंगे इसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चन। सर कुछ पूछना, सर एक कुछ पूछना था, क्वेश्चन था। क्वेश्चन अब वो कल पूछ लेगा, मेरी क्लास है, बच्चे वेट करें। 9 बजे की थी, ऑलरेडी लेट हो गई है ना। अभी क्लास +2 का सेकंड बैच है। सर एडवांस की कल होएगी? एडवांस की कल नहीं लगाऊंगा, परसों लगाऊंगा। ओके सर। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं। बाय सर।